देश भर में बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का कहना है कि गैर कानूनी कब्जा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतिम रोक जारी रहेगी। वो फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए। उसमें सरकार का भी पक्ष रखा गया और जो पिटिशनर लोग थे उनको भी सुना गया और कोर्ट ने सबकी गाइडलाइंस को कंसीडर किया है और गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और इंटरिम ऑर्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट रिजर्व हो गया। आज आप लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था, ये मामला आया कैसे या कोर्ट में क्या हो गया? हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो FIR होने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए डेमोलिशन हो रहा था बगैर नोटिस दिए हुए और बगैर लॉ को फॉलो किए हुए, उस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हमारा मेन कंसर्न वही था कि जो लॉ है आप लॉ को फॉलो करिए और लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, फिर डेमोलिशन की कार्रवाई करिए। तो उसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से आज लिया है और बोला है कि उस पर हम कोई टाइम फ्रेम की गाइडलाइन फ्रेम करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो दिशा निर्देश तय करेगा उनमें जो बुलडोजर एक्शन है उसकी प्रक्रिया भी तय करेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि बगैर लॉ को फॉलो करते हुए एज ए पेनल्टी हो किसी को बदले की भावना से या सबक सिखाने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस में उसको सजा हो जाए, तो आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते अगर लॉ परमिट नहीं करता है। अपराध में शामिल होना एक्शन की वजह नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, रेलवे लाइन है तो कदम उठा सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यह पूरे देश के लिए होगा। SG ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं हूं, एक वास्तविक मामला लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के वकील ने हस्तक्षेप आवेदन का जिक्र किया था, जिस पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। SG ने कहा कि किसी ने NGT के समक्ष याचिका दायर की है कि वन भूमि अवैध अतिक्रमण के अधीन है। बुलडोजर के कुछ उदाहरणों से कानून बनाने में मदद मिल सकती है जिससे पूरा देश पीड़ित है। जस्टिस गवई ने कहा कि नोटिस की वैध सेवा होनी चाहिए। पंजीकृत माध्यम से यह नोटिस चिपकाने वाली बात की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। जस्टिस गवई ने कहा, हम स्पष्ट करेंगे कि विध्वंस केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई आरोपी या दोषी है। इसके अलावा इस बात पर भी विचार करें कि बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पारित होने से पहले भी एक संकीर्ण रास्ता होना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था तो मैंने खुद फुटपाथों पर अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इधर SG ने कहा कि याचिकाकर्ता सुझाव दे रहे हैं कि नोटिस चिपकाए जाने पर गवाह उपस्थित रहें। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर नोटिस चिपकाना मनगढ़ंत हो सकता है तो 2 गवाह भी आसानी से गढ़े जा सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश, निर्देश पूरे कानून में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील ने गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ हुई है। 28 लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम इस मामले पर भी आएंगे। SG ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो भी निर्णय लिए जाएं, कृपया बिल्डरों और व्यवस्थित अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को ध्यान में रखें। कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिक्रमणकारियों की मदद ना करे। सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण में यह आदेश लागू नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई ना हो। उसने साफ किया था कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकाय पर कोई अनाधिकृत निर्माण होता है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, तब यह आदेश लागू नहीं होगा।